जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आज नवरात्रि के छठे दिन की कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है और मां कात्यायनी की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं के विवाह में आ रही सभी परेशानियां समाप्त होती हैं और उन्हें एक सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि द्वापर युग में भी गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए मां कात्यायनी की ही पूजा की थी। और अगर कुंडली में बृहस्पति खराब हो तो मां कात्यायनी की पूजा करने से बृहस्पति ग्रह के शुभ फल प्राप्त होने लगते हैं और मां कात्यायनी की पूजा करने से आज्ञा चक्र जागृत होता है। प्रिय श्रोताओं, आज की इस वीडियो में आप सभी मां कात्यायनी की कथा के साथ साथ चैत महात्म्य में देवी भागवत की आज की कथा का भी रसपान करेंगे, इसीलिए इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। मां कात्यायनी की चार भुजाएं हैं। इनमें से दाईं तरफ की ओर वाली भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा वर मुद्रा में है। वही बाईं तरफ की निचली भुजा में तलवार और ऊपरी वाली भुजा में मां कमल का पुष्प धारण करती है। देवी कात्यायनी का वाहन सिंह है। देवी कात्यायनी की कथा का उल्लेख देवी भागवत महात्म्य और मार्कंडे पुराण में मिलता है। पुराणों में निहित कथाओं के अनुसार कत नाम से एक प्रसिद्ध महर्षि हुआ करते थे। उनके पुत्र का नाम था ऋषि कात्य। आगे चलकर ऋषि कात्य के गोत्र में महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ और ऋषि अपने तप के कारण विश्व प्रसिद्ध हुए। ऋषि कात्यायनी की इच्छा थी कि देवी भागवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले, इसीलिए उन्होंने कई वर्षों तक देवी भगवती की कठोर तपस्या की। मान्यता है कि ऋषि कात्यायन की ऐसी एक निष्ठ तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती ने एक तब उनकी इच्छा का मान रखते हुए उनके घर जन्म लिया। ऋषि कात्यायनी की पुत्री होने के कारण ही देवी भगवती कात्यायनी कहलाई। महर्षि कात्यायन ने बड़े प्रेम से देवी कात्यायनी का पालन पोषण किया था। कुछ समय पश्चात पृथ्वी पर दुराचारी महिषासुर का उपद्रव सारी सीमाएं लांघ रहा था। महिषासुर को यह वरदान प्राप्त हुआ था कि कोई भी पुरुष उसे कभी पराजित नहीं कर सकता था, ना ही उसका वध कर पाएगा, इसीलिए उसे किसी का कोई भय नहीं था और देखते ही देखते उसने देवलोक पर भी अपना अधिकार कर लिया था। तब भगवान विष्णु, प्रजापति ब्रह्मा जी और देवाधिदेव महादेव ने उनका विनाश करने के लिए अपने अपने तेज से मिली उत्पन्न किया और मान्यता है कि महर्षि कात्यायन ने इन देवी की सर्वप्रथम पूजा की थी, इसीलिए देवी को कात्यायनी नाम से जाना गया। वही देवी कात्यायनी से जुड़ी एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार देवी की उत्पत्ति महर्षि कात्यायन के यहाँ अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हुई थी। इसके बाद महर्षि ने शुक्ला सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक देवी की अपने आश्रम में विधिवत पूजा अर्चना की और फिर दसवीं को देवी के इस स्वरूप ने महिषासुर राक्षस का वध किया। यही कारण है कि देवी ने इस स्वरूप को देवी कात्यायनी के नाम से जाना गया। महिषासुर का अंत करने के कारण देवी को महिषासुर मर्दनी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा देवी कात्यायनी से जुड़ी एक और मान्यता है कि देवी दुर्गा का यह स्वरूप अमोघ फलदायिनी है। ब्रज की गोपियों ने करुणा अवतार श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कलंदी यमुना जी के किनारे देवी कात्यायनी की ही आराधना की थी। इसी कारण वर्तमान में भी वे देवी कात्यायनी समस्त ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। स्कंद पुराण में देवी कात्यायनी के विषय में यह उल्लेख भी मिलता है कि उनकी उत्पत्ति परमेश्वर के सांसारिक क्रोध से हुई थी। इस दिन भक्तों को पूजा में लाल और सफेद रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करनी बहुत ही शुभ होती है। मान्यता है कि मां कात्यायनी के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित करते हुए उनकी आराधना करने वाले भक्तों को उनके दर्शन भी प्राप्त हो जाते हैं। देवी के स्वरूप को पूजन में भक्तों के एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है और देवी कात्यायनी का पूरा ध्यान और पूजन गोधूली बेला में किया जाना सबसे अधिक जल्दी फलित होता है। इसीलिए आज गोधूली मुहूर्त में माँ का पूजन अवश्य करें। देवी कात्यायनी को शहद अत्यंत प्रिय है, इसीलिए आज के दिन देवी कात्यायनी की पूजा में शहद या फिर शहद से बनी अन्य चीजों का भोग लगाना चाहिए। देवी कात्यायनी के विविध पूजन के बाद महादेव की पूजा भी करने की मान्यता है और माँ के कथा हमें सीख देती है कि अगर भक्ति और संकल्प सच्चा हो तो परम प्रकृति की कृपा सदैव बनी रहती है। एक निष्ठ तपस्या से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा ने उनकी इच्छा और तपस्या का मान रखा। ठीक उसी तरह मनुष्य को भी अपनी भक्ति, निष्ठा और
संकल्प के पथ पर अविचल रहना चाहिए। यही थी माँ कात्यायनी की कथा। प्रेम से बोलिए कात्यायनी मैया की जय। प्रिय भक्तजनों, अब सुनिए देवी भागवत में कल के आगे की कथा। व्यास जी कहते हैं, इसके बाद चिक्षुराक्ष, तमाक्ष, अशिलोमा और विड़ालाक्ष भी देवी के सामने आए और देवी के हाथों मारे गए। इन दैत्यों के मरने के बाद देवी ने सिंह के अन्य दैत्य सैनिकों ने अपने पराक्रम से मार गिराया। जो कुछ बच गए थे उन्होंने सिंह के कलावे बना लिए। कुछ टूटे हुए अंगों के मूर्ख दानव दुखी होकर महिषासुर के पास भाग गए और वे रोने गिड़गिड़ाने लगे। महाराज असीलोमा और बड़लाक्ष मर मिटे। अब आप हमें बचाइए, यूं उनके मुख से करुण पुकार निकल रही थी। साथ ही साथ यह भी कह रहे थे कि राजन, अन्य जितने भी सैनिक थे सब सिंह के ग्रास बन गए हैं। यूं कहकर वे अपने नरेश महिषासुर को युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरित करने लगे। उन सैनिकों की बात सुनकर महिषासुर का मन अत्यंत उदास हो गया। उनके मुख पर चिंता की काली छटा घिर गई और वह बहुत दुखी हो गए। व्यास जी कहते हैं, सैनिकों की बात सुनकर महिषासुर के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने अपने सारथियों को बुलाकर कहा कि जिसमें 1000 गधे जोते जाते हों, जो ध्वजा और पताका से सुशोभित हो, जिस पर अनेक आयुध रखे हैं और जिनके चक्रे और युद्ध ग्रंथ बड़े मजबूत हों, वह मेरा प्रकाशमान अद्भुत रथ अभी मेरे सामने लेकर आओ। आज्ञा पाते ही सारथी तुरंत रथ ले आए और बोले, राजन यह लीजिए, मैं खूब सजा कर रथ लाया हूँ और वह दरवाजे पर खड़ा है और साथ ही उस पर सर्वश्रेष्ठ आयुध आयुक्त है। स्तुति और देवी द्वारा वरदान तथा अवतार वर्णन। मेधा ऋषि बोले, देवी ने जब शुंभ को मार डाला तब इंद्र और अग्नि सहित सब देवता अपने मुखों के तेज से देवताओं को प्रकाशित करते हुए अभिष्ट लाभ होने से प्रसन्न हो कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। हे देवी, हे शरणागत का दुख नष्ट करने वाली, प्रसन्न हो और सारे संसार की माता प्रसन्न हो। हे संसार की ईश्वरी, प्रसन्न हो और जगत की रक्षा करो। तुम चराचर की ईश्वरी हो, जगत के एकमात्र आधार हो, क्योंकि तुम ही पृथ्वी रूप धारण कर स्थिर हो तथा हे अनुपम शक्ति से युक्त देवी, जल रूप होकर तुम ही सारे संसार में व्याप्त हो। हे देवी, तुम अतुल पराक्रम वाली वैष्णवी शक्ति होकर जगत का पालन करती हो और तुम ही महामाया हो। तुमने संपूर्ण संसार को मोहित कर रखा है। हे देवी, तुम्हारी प्रसन्नता संसार में मुक्ति का कारण है। हे देवी, संसार में जितनी भी विद्याएं हैं वे सब तुम्हारी ही हैं और जितनी भी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही अंश हैं। तुम अकेली ही संपूर्ण जगत में व्याप्त हो। हे देवी, इसके सिवाय हम लोग और क्या आपकी स्तुति करें। तुम सब प्राणियों में स्थित हो, जो कोई तुम्हारी स्तुति करता है उसे स्वर्ग और मुक्ति देती हो। हम किन शब्दों से तुम्हारी स्तुति करें। तुम सब प्राणियों के हृदय में बुद्धि रूप से स्थित हो। तुम स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली हो। हे देवी नारायणी, हम तुमको नमस्कार करते हैं। तुम विश्व के संहार की रुद्र रूप शक्ति हो। तुम ही क्षण मुहूर्त आदि काल रूप होकर हर वस्तु में परिणाम करती हो। तुम्हें नमस्कार है। हे मंगल स्वरूपनी, तुम सब मंगलों की देने वाली, हे शिवे, सब प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, सबको शरण देने वाली, तीनों नेत्रों वाली, हे नारायणी, हम तुमको प्रणाम करते हैं। संसार की सृष्टि, स्थिति और विनाश की शक्ति तुम ही हो। तुम ही नित्या हो और तुम ही गुणों से युक्त आधार हो। हे गुणमयी, हे नारायणी, हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। तुम शरण में आए हुए दीन जनों की दुख से रक्षा करती हो और दुखों को दूर करती हो। हे देवी नारायणी, हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। तुम ब्रह्माणी रूप धारण करके हंस युक्त विमान पर बैठकर कुशा से जल छिड़कती हो। हे देवी नारायणी, हम तुमको प्रणाम करते हैं। तुम माहेश्वरी रूप धारण करके त्रिशूल, चंद्र और सर्प धारण करती हो तथा बैल पर सवार होती हो। हे नारायणी, हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। तुम कौमारी रूप धारण कर मोर पर सवार होकर महाशक्ति धारण करती हो। हे पाप रहिते, हे नारायणी, हम तुमको प्रणाम करते हैं। तुम वैष्णवी रूप धारण कर शंख, चक्र, गदा और धनुष धारण करती हो। हे नारायणी, प्रसन्न हो, हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। तुम वाहरा रूप धारण करके हाथ में चक्र लेकर दांतों से पृथ्वी का उद्धार करती हो। हे कल्याणी, हे नारायणी, हम तुमको प्रणाम करते हैं। तुम भयानक नरसिंह रूप धारण करके तीनों लोकों की रक्षा कर दैत्यों का वध करती हो। हे नारायणी, हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। तुम इंद्र की शक्ति हो, किरीट धारण करके हजारों नेत्रों से शोभित होकर महाव्रज लेकर वर्तासुर का नाश करने वाली हो। हे नारायणी, हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। तुम शिवदूती का रूप धारण करके दैत्यों का बल नष्ट करती हो, भयानक रूप धारण करके महाशब्द करती हो। हे नारायणी, हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। तुम दाड़ों के कारण कराल
विकराल भयावनी सूरत मुंडमाला पहने चंड मुंड का विनाश करने वाली चामुंडा हो, हे नारायणी हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। तुम लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि और रूपिणी हो, हे महारात्रि महामाया तुम ही हो, हे नारायणी तुम्हें प्रणाम करते हैं। तुम मेधा, सरस्वती, ऐश्वर्य, सत्य, और तमोगुण रूपिणी हो, हे स्वरी, हे नारायणी प्रसन्न हो, हे स्वरूपे, हे सर्वेश्वरी, हे सर्वशक्तियों वाली, हे दुर्गे भय से हम लोगों की रक्षा करो, हे दुर्गे देवी तुम्हें प्रणाम है। 3 नेत्रों से शोभित तुम्हारा सुंदर मुख सब दिशाओं के भय से हमारी रक्षा करे, हे कात्यायनी हम तुमको प्रणाम करते हैं। भद्रकाली असुरों का नाश करने वाली तुम्हारा भयानक त्रिशूल भय से हम लोगों की रक्षा करे, हे देवी जिसका शब्द संसार भर में फैलाकर दैत्यों का नष्ट तेज कर देता है, वह तुम्हारा घंटा पुत्रों के समान हम लोगों की सब पापों से रक्षा करे, हे चंडी के असुरों के रुधिर और चर्बी से लथपथ यह चमकता हुआ तुम्हारा खड्ग हम लोगों का कल्याण करे। हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। तुम जब प्रसन्न होती हो तो सब रोगों को नाश कर देती हो, और रुष्ट होती हो तो सब कार्यों को अभिष्ट कर नष्ट कर देती हो। तुम्हारे आश्रित मनुष्यों को दुख नहीं होता, और जो तुम्हारा आश्रय लेते हैं वे दूसरों को भी आश्रय देने योग्य होते हैं। हे देवी तुमको अनेक रूप धारण करके देशद्रोही असुरों का विनाश किया, यह काम तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता है। 14 विद्याओं, 4 वेदों, 6 शास्त्रों और ज्ञान रूपी दीपक के होने पर भी इस संसार को ममता रूपी घोर अंधकार के गड्ढे में तुम्हारे सिवाय और कौन घुमा सकता है। जहाँ राक्षस, विषैले सर्प, शत्रु और चोर होते हैं, वहाँ तथा समुद्र तथा दानावल में तुम स्थिर होकर संसार की रक्षा करती हो। तुम विश्वेश्वरी हो क्योंकि विश्व का पालन करती हो। तुम विश्वात्मिका हो क्योंकि विश्व को धारण करती हो। ब्रह्मा, विष्णु और महेश जो इस विश्व के स्वामी हैं, वे सब तुम्हारी ही वंदना करते हैं। जो लोग तुम्हारे विनीत भक्त हैं वे संसार को आश्रय दे सकते हैं। हे देवी जिस प्रकार तुमने इस समय असुरों को मारकर हम लोगों की रक्षा की है, उसी प्रकार सर्वदा शत्रुओं के भय से अभिष्ट होकर हमारी रक्षा करती रहो, और संपूर्ण जगत के पापों को नष्ट करके उत्पात करने वाले विघ्नों को दूर करो। हे देवी, हे संसार का दुख हरने वाली, तीनों लोकों की निवासनी तुम्हारी पूजा करते हैं। हम लोग बार बार तुमको प्रणाम करते हैं। तुम प्रसन्न होकर हमको वरदान दो। देवताओं की यह स्तुति सुन देवी ने कहा, हे देवताओं तुम जो वर मांगना चाहो वह मांगो, मैं तुमको दूंगी, उससे तुम लोगों का संपूर्ण जगत का उपकार होगा। देवताओं ने कहा, हे विश्वरी जैसे इस समय तुमने हमारे शत्रुओं को मारकर तीनों लोकों की बाधा, वैसे ही सदा हमारे शत्रुओं का विनाश करती रहो। देवी ने कहा, विश्वंतर मनवंतर में जब 28वां युग आएगा तब मैं महासुर शुंभ और निशुंभ को फिर से जन्म लेकर मारूंगी, तथा नंद गोप के घर यशोदा के गर्भ से फिर जन्म लूंगी और उन दोनों का विनाश करके विंध्याचल पर निवास करूंगी। उसके बाद फिर अत्यंत भयानक रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर विपरिचित असुरों को मारूंगी। उन विपचरों को भक्षण करते करते मेरे दांत अनार के फूल के समान लाल हो जाएंगे। स्वर्ग के देवता और मृत्युलोक में मेरी स्तुति करेंगे और मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। उसके बाद एक समय ऐसा आएगा जब 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, तो मुनि लोग मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा योनि से अवतार होगा। फिर मैं 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। तब मुझे लोग शताक्षी कहेंगे। हे देवताओं, जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक मैं अपनी देह से शाक उत्पन्न करके संसार का भरण पोषण करूंगी। तब मुझे शाकुंभरी के नाम से संसार में विख्याति होंगी। उस समय दुर्ग नामक महासुर को भी मारूंगी, तब मेरा नाम दुर्गा होगा। उसके बाद जब मैं भयानक रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर्वत पर राक्षसों का भक्षण करूंगी, तब मुनि लोग विनम्र होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा होगा। जब भी अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में उपद्रव करेगा, तब मैं असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके तीनों लोकों को देखूंगी। तब लोग मुझे भामरी कहेंगे और मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब दानव उपद्रव करेंगे तब तब मैं अवतार लेकर उन शत्रुओं का संहार करूंगी। इस प्रकार देवी का 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये कथा, ये वीडियो पसंद आई हो तो इन्हें लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करना, और माता शेरावाली के निमित्त एक प्यारा सा कमेंट जय श्री शेरावाली माँ अवश्य ही लगाना।